भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज ग्लॉसरी और ये है इसका एपिसोड नंबर 7। आज जिन टर्म्स की हम चर्चा करेंगे वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से लेकर बायोमास टर्नओवर तक। ये सभी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं प्रोडक्टिविटी से, यानी कि प्रोडक्टिविटी को हम किन अलग अलग मैट्रिक्स में नापते हैं उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि प्रोड्यूसर्स सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को या एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे कितनी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम उसे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में मेजर करते हैं तो उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करें, 1 घंटे के भीतर 1 हेक्टेयर में मौजूद जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब ने सूरज से मिलने वाली रोशनी को यूज करके जितनी भी उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की वो सब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सिमिलर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। आपने देखा था कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कैसे पौधे सूरज की ऊर्जा को इस्तेमाल करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसमें से कुछ एनर्जी प्लांट्स अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे और वो इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन में। तो जब हम उनके द्वारा इस्तेमाल की गई इस एनर्जी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से घटा देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला है ये, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स। इसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि टोटल बायोमास जो एक ग्रासलैंड में इंक्रीज हुआ है 1 साल के भीतर, वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे उसी बायोमास को अक्यूमुलेट कर पाएंगे जब वो उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और वो एक्सेस बच गई है, राइट? तो तभी उनका बायोमास इंक्रीज होगा। नाउ व्हेन दिस टोटल बायोमास इज मेजर्ड विच इज अवेलेबल टू हर्बीवोर्स, तो हम उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मेजर करते हैं। अगली टर्म है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब पेड़ पौधों ने जो भी बायोमास अक्यूमुलेट किया है वो हेट्रोट्रॉफ्स को जब अवेलेबल होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि कंज्यूमर्स को जब वो अवेलेबल होता है और उस अवेलेबल फूड को जब वो खा करके टोटल बायोमास अपना बिल्ड करते हैं असिमुलेट करके उस एनर्जी को, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। आप यहाँ पे इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, अगर एक हिरन एक पेड़ को खाकर या एक पौधे को खाकर या एक घास को खाकर टोटल 1 kg अपना वजन बढ़ा लेता है, तो उसके बायोमास में जो इंक्रीज हुआ वो 1 kg का हुआ, तो वो कहलाएगा उसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि इसे हम सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। इसे हम सेकेंडरी इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो थी जो कि प्लांट्स सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हार्वेस्ट करके और फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये इसीलिए कहलाएगा बिकॉज ये सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है जहाँ पर एनिमल्स प्लांट्स को खा करके और बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगली टर्म है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का अर्थ है कि टोटल एक जगह पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्लांट्स, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जब वो सब मिलकर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो प्लस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो, इन दोनों को जब हम मिला के देखते हैं तो वो एक कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ समझ सकते हैं आप, द कंबाइंड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स इन अ फॉरेस्ट कम्युनिटी। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जिससे हम मेजर करते हैं कि किसी भी एक इकोसिस्टम में टोटल ऑर्गेनिक मैटर के अक्यूमुलेट होने का
नेट रेट क्या है। इसे आप ऐसे समझिए, एक साल के भीतर मान लीजिए जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लेवल पे यानी प्लांट्स के लेवल पे और कंज्यूमर्स के लेवल पे, जिसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इस टोटल बायोमास जनरेशन में से जब हम रेस्पिरेशन लॉस को घटा देते हैं जो रेस्पिरेशन प्लांट्स ने किया और एनिमल्स ने किया, तो हमारे पास नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी आ जाता है। इसका फॉर्मूला है नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन जो प्रोड्यूसर्स ने किया और रेस्पिरेशन जो कंज्यूमर्स ने किया। अगली टर्म है आपके पास बायोमास टर्नओवर। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में समझाया तो हमने देखा था कि कैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है और वहाँ पर मौजूद जो सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका बायोमास कितना सीमित होता है। लेकिन वहाँ मैंने आपको यह भी समझाया था कि उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स में बायोमास को रीजनरेट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी जिस स्पीड से उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा लिया जाता है उसी या उससे भी तेज़ स्पीड से वो फाइटोप्लैंक्टन्स अपने आप को रीजनरेट करते हैं, वापस से वही बायोमास अचीव कर लेते हैं। यही जो एबिलिटी है जल्दी से अपने बायोमास को वापस अचीव करने की, इसे हम कहते हैं बायोमास टर्नओवर। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ की आपने सभी ब्रांचेस काट दी। सब ब्रांचेस काटने के बाद जितनी जल्दी वो पेड़ वापस से उतने ही वेट की ब्रांचेस बना लेता है, एग्जैक्टली उसी वेट की, वो कहलाएगा उसका बायोमास टर्नओवर टाइम। यही सेम चीज़ आपको फाइटोप्लैंक्टन्स में देखने को मिलती है, यही सेम चीज़ आपको ट्रीज में देखने को मिलती है, लेकिन दोनों का समय अलग अलग होता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास टर्नओवर टाइम कम होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो रैपिड बायोमास टर्नओवर है, लेकिन ट्रीज यही चीज़ करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रीज का जो बायोमास टर्नओवर टाइम है वो स्लो है। चलिए अब जल्दी से रिकॉल करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस से बन रही है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब आपने टोटल फोटोसिंथेसिस से बनी हुई एनर्जी में से रेस्पिरेशन माइनस कर दिया और उसके बाद जो टोटल बायोमास कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है जो बच गया है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर्स प्लांट्स को खाकर बायोमास बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जब सभी पॉपुलेशंस की प्रोडक्टिविटी को मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो वो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। जब हम नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक टोटल इकोसिस्टम में कितना बायोमास जनरेट हो रहा है एक समय अंतराल में या एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे हम नेट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ये तब होता है जब हम इसमें से रेस्पिरेशन लॉसेस को भी माइनस कर देते हैं। लास्ट टर्म है बायोमास टर्नओवर, कि कितनी जल्दी कोई भी ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास को रिजेनरेट किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है, वो बायोमास रिप्लेसमेंट या बायोमास टर्नओवर टाइम कहलाएगा। हम जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।